लें जी, आज हम आपको अपने गांव वाले घरों के बाहर का मंज़र दिखाते हैं। ये देखें, एक साइड ये है जहां दरख्त भी लगे हुए हैं और ये जो इस तरफ आखिरी घर है और साथ उसके जानवरों वाली हवेली है, उस तक जाने का रास्ता है। और ये दोपहर के वक्त, अभी दोपहर तो नहीं हुई, सुबह के 9 बजने वाले हैं। ये जानवर बाहर बंधे हुए हैं। अच्छा, गांव में घरों के बाहर दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जब गर्मियां आती हैं तो इनके नीचे बैठा जा सके। तो ये घर के सामने आप घर देख रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने ये दरख्त लगे हुए हैं और साथ ही ये पानी वाला जो एक नाला है ये गुज़र रहा है। बिल्कुल घर के पीछे ट्यूबवेल लगा हुआ है और ट्यूबवेल का पानी जब इस तरफ वाले खेतों को देना होता है तो फिर इस नाले से पानी भी गुज़रता है, साफ़ सुथरा शफाफ पानी। और वो साथ आगे मवेशियों वाली हवेली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बाहर भी मवेशी बंधे हुए हैं। ये अप्रैल का महीना है और गंदम की जो फसल है वो भी अब पक के तैयार हो चुकी है। अभी कटाई का आगाज़ होने वाला है। आज 4 अप्रैल है, तो तकरीबन 10 दिन लगेंगे पूरी तरह कटाई शुरू होने में। रात होने वाली बारिश की वजह से मौसम कदरे ठंडा हो गया हुआ है और उस वजह से जो मवेशी हैं ये इस चमकती हुई धूप को एंजॉय कर रहे हैं। ये माल मवेशियों वाली हवेली है। ये किसी दिन बाकायदा आपको तफसील से फिर अगले किसी विज़िट में दिखाएंगे, लेकिन आज सिर्फ एक मंज़र इसका। वो आप सामने देख रहे हैं कि बरसीम की फसल है जो एक किसान चारा काट रहा है। ये मवेशियों वाली हवेली की बैक साइड और वो सामने ट्यूबवेल नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से वापस चलेंगे और दूसरी जानिब आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली गांव से बाहर जो खेतों के अंदर लोगों ने अपनी अपनी बस्तियां आबाद की होती हैं, क्योंकि एक गांव का जो रकबा होता है, दोनों अतराफ कई जो बड़े देहात हैं उनका 2-2, 3-3 किलोमीटर तक होता है। तो गांव में रह के उस रकबे को देखना या वहाँ पे फसलों का काम करना मुश्किल हो जाता है। तो बाद किसान क्या करते हैं कि वो अपनी बस्तियाँ उन खेतों के अंदर ही आबाद कर लेते हैं। जैसे ये बस्ती है तो ये गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर बाहर है और यहाँ पे जो किसान रहते हैं वो 7-8 घर हैं। देखें, चकोरें रखी हुई हैं और चकोर बड़ा खूबसूरत जानवर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक बछड़ा है गाय का और उसके मुंह पे जो बॉटल है ना, प्लास्टिक की बॉटल, वो काट के चढ़ाई गई है और इसका मकसद ये है कि मट्टी ना खाए, क्योंकि छोटे जो जानवर हैं ये मट्टी खा के बीमार हो जाते हैं। वही नाला जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे ये सड़क के नीचे से गुज़र रहा है और आगे वो मस्जिद है, मस्जिद के भी नीचे से इसको गुजारा गया है पानी अगले खेतों को देने के लिए। ये हमारी अम्मा हैं, उन्होंने ये नलका लगवा दिया है बिल्कुल रास्ते के ऊपर के आने जाने वाले मुसाफिर जो हैं। ये कच्ची सड़क है जो 2 देहातों के दरमियान से गुज़रती है, हमारे घर के बिल्कुल साथ से। तो ये यहाँ से गुज़रने वाले मुसाफिर या कभी अगर बिजली ना हो तो मुकामी आबादी इस नलके का फ़ायदा उठाती है। और ये वो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था कि 2 देहातों को मिलाता है आपस में, जिस पे इस वक्त एक किसान जो है वो चारा काट के लेके आ रहा है। ये मुश्किल काम है जानवरों की देखभाल करना। आप देख रहे हैं कि वो सर पे बड़ी मुश्किल से उसने ये चारा उठा रखा है। वज़नी होता है बरसीम जो है ना, टोटल ये समझे कि पानी होता है। ये जेदे इधर आओ यार। आइए इस जावेद से बातचीत करते हैं कि ये चारा लेके आया है। जावेद जी, ये बताएं, आप चारा लेके आए हैं? हाँ जी। कितने जानवर हैं आपके? 5। 5 जानवर हैं।
भैंसें कितनी हैं? पैसे 5 नहीं, बड़ी भैंसें हैं 5? बड़ी। बड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये चारा लाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है? बड़ा मुश्किल। आप पूरी तरह भीग गए हैं, ये रोज़ाना ही ऐसे भीग जाते हैं? हाँ जी। लेकिन ये बुज़ुर्गवार आ रहे हैं, वो एक घर से दूसरे घर और फिर तीसरे घर चलते फिरते रहते हैं, यही इनका सेहत का राज है। उम्र तकरीबन 90 साल है। आ जगह। और ये वो रास्ता है जी, जहाँ साइडों पे जानवर भी बंधे होते हैं और पाथियाँ भी बनाई जाती हैं ईंधन की ज़रूरत पूरी करने के लिए। और ज़ाहिर है यहाँ से लोग गुज़रते तो हैं ही। आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा।